हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी इस वीडियो की टॉपिक है वो है एक व्यूअर की क्वेरी, जिसे मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। जैसा कि उसने मुझे बताया उसके हिसाब से ही मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूं। उसने बताया कि मैं ब्रिक का ट्रेडर हूं, यानी ईंटों का व्यापारी हूं, ईंटें बेचता हूं भट्ठे वालों से लेकर। ठीक है, जो ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे लेकर वो ईंटें बेचता है। और उसका कहना था कि मैं रेगुलर डीलर हूं और भट्ठे वाले भी रेगुलर डीलर हैं, यानी जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन है उनकी नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह है। तो वो जो ब्रिक्स पर जीएसटी लगा रहे हैं वो 6% लगा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि 6% है कि क्या है, क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं किया है, मेरा वैसा कोई ट्रेड नहीं है। आप गूगल वगैरह पे चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसा उसने मुझे बताया कि 6% की मुझ पर जीएसटी लगती है। ठीक। लेकिन उसने ये भी बोला कि कुछ भट्ठे वाले ऐसे हैं जो क्या है कि 12% जीएसटी लगा रहे हैं। सामान एक ही है, ईंटें ही है, लेकिन एक 6% लगा रहा है, दूसरा 12% लगा रहा है। तो इस केस में मैं उसकी एंट्री टैली में कैसे करूं? तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है कि एक 6 लगा रहा है, दूसरा 12 लगा रहा है। तो उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है उसने, जैसे जो लोग ये भट्ठों का काम करते हैं तो वो कोल जलाते हैं, यानी कोयले जलाते हैं ईंटों को पकाने के लिए। तो जिनको आईटीसी लेनी है कोयले की, तो वो क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे, गवर्नमेंट की ये जो स्कीम होगी कोई, उसे ऑप्ट करेंगे। तो उस केस में क्या है कि 12% की अगर वो जीएसटी को ऑप्ट करते हैं तो फिर वो कोल की आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन अगर वो मानकर चलिए आईटीसी नहीं लेना चाहते हैं, यानी अगर वो 6% के स्लैब में रहना चाहते हैं, 6% की जीएसटी को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें उस कोल की आईटीसी नहीं मिलेगी। तो रीजन ये है जिसके कारण एक 6 लगा रहा है, दूसरा 12 लगा रहा है। तो अब इस केस में उसका ये कहना था कि मैं परचेज तो दोनों भट्ठे वालों से कर रहा हूं, तो मेरे जो ब्रिक्स का मैंने जो आइटम बना रखा है उसमें तो मैंने जीएसटी डिफाइन कर रखी है 6%। तो अब मैं उसकी एंट्री कैसे करूं जब मेरे पास दूसरे भट्ठे वाले की ईंटें आ रही है जिसमें 12% की जीएसटी लग रही है? तो इसका मैं आपको इस वीडियो में आंसर दूंगा। हो सकता है आप ईंटों का काम करते हो, तो आपके लिए ये रिजनेबल वीडियो होगी। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो एज ए नॉलेज पॉइंट के हिसाब से भी देखा जाए तो भी आपके लिए ये वीडियो रिजनेबल होगी। तो देखिए, जैसे कि ये जो सूरज ब्रिक्स है, मैं इससे ईंटें परचेज कर रहा हूँ। आप स्क्रीन पर एंट्री तो देख ही सकते हैं। इसमें जो मैंने ब्रिक्स का लेजर बनाया है, सॉरी स्टॉक आइटम बनाया है, इसे मैं दिखा देता हूं कि मैंने जीएसटी कैसे डाली है। यहां पर मैंने एचएसएन कोड जो है कुछ भी ले लिया है अपने मन से। आपको, अगर आप इसका काम करते हैं तो गूगल पे सर्च करके या जो भट्ठे वाले इनवॉइस देंगे उसके हिसाब से आपको डालनी है। ठीक है, यहां पर मैंने 6% डिफाइन कर दिया है जीएसटी, और इसके हिसाब से मैंने एंट्री यहां पर कर दी है। मेरी सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जा रही है 150 रुपए के हिसाब से, यानी 3% मेरी सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। अब हम यहां पर एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक दूसरा भट्ठे वाला है जो मुझे जो ये ईंटें दे रहा है वो 12% जीएसटी के हिसाब से दे रहा है। तो उस केस में मैं इस एंट्री को कैसे करूंगा? मानकर चलिए उज्जवल नाम का ही कोई पार्टी है, ठीक है। अभी इसमें मैंने इसका जीएसटी नंबर नहीं डाला है, ऐसे ही मैं एंट्री कर रहा हूं। अब यहां पर मुझे क्या करना होगा? मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं ब्रिक्स @12% का इस तरीके से स्टॉक आइटम बना लूं। अब इसमें कोई अगर हमारे पास नेम है ईंटों का, जैसे ब्रांड होता है ना, तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर मैं क्या करूं, जो भी एचएसएन है वो डाल दें, और उसके बाद यहां पर मैं 12% इस हिसाब से ले लूं। अब हमारे दोनों स्टॉक आइटम अलग अलग हो गए। जिससे मुझे 12% का आएगा उसके में मैं ये स्टॉक आइटम लूंगा, जिससे मुझे 6% के हिसाब से आएगा उसमें मैं वो वाला लूंगा। मानकर चलिए 6 रुपए, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, इस पर मेरा आपको मैं एनालिसिस दिखा देता हूं, टैक्स एनालिसिस। यहां पर आप देख सकते हैं 12% की जीएसटी लग रही है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। इस हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि हम स्टॉक आइटम अगर अलग से बनाते हैं तो हम इस तरीके की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं यहां पर स्टॉक आइटम वही लूं, यही वाला लूं, तो कैसे एंट्री होगी? अब यहां पर तो मेरा 6% वर्क करने लग गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर F12 कॉन्फ़िग में जाएंगे, यहां पर इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देंगे, मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स फॉर जीएसटी, इसे यस कर देंगे। और मैं आपको अगर सजेशन दूं तो जो पहला मैंने ऑप्शन बताया वही बेस्ट है, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
यहाँ पर जैसे आप परचेज का ये जो लेजर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स की। यहाँ पर फिर आपको F12 कॉन्फ़िग में जाना होगा और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ओवरराइड टैक्स रेट को यस कर देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि न्यू रेट आप डाल देंगे 12%। न्यू रेट जैसे 12% डालेंगे आपकी एंट्री यहाँ पर उसी हिसाब से होगी जैसा भट्टे वाली ने ईट की इनवॉइस बनाकर आपको दी है। लेकिन यह एक्सेप्ट करने से पहले आपको ओ प्रेस करना होगा, ओवरराइड करना होगा, अदरवाइज आपकी ये जो एंट्री है ये मिसमैच में चली जाएगी। ठीक है, अब फिर से मानकर चलिए अगर मैं वही लेजर लेता हूं तो देखता हूं 6% काम करता है कि नहीं। फिर मैं मानकर चलिए सूरत से ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर देखूं मैं वही लेजर लेकर, सॉरी मैं बार बार लेजर बोल रहा हूं, स्टॉक आइटम 100 पीस 6 रुपए के रेट से CGST। यहाँ पर देखिए आपको एनालिसिस भी दिखा देता हूँ कि 3% के हिसाब से वर्क हो रही है, 3% CGST, 3% SGST। तो फ्रेंड्स ये दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या नॉलेजफुल लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है या नॉलेजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।